भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अयोध्या जी में एक उच्च कोटि के संत रहते थे। इन्हें रामायण का श्रवण करने का व्यसन था। जहाँ भी कथा चलती वहाँ बड़े प्रेम से कथा सुनते। कभी किसी प्रेमी अथवा संत से कथा कहने की विनती करते। एक दिन राम कथा सुनाने वाला कोई मिला नहीं। वहीं पास में एक पंडित जी रामायण की पोथी लेकर जा रहे थे। पंडित जी ने संत को प्रणाम किया और पूछा, महाराज क्या सेवा है? संत ने कहा, पंडित जी रामायण की कथा सुना दो, लेकिन हमारे पास धन नहीं है, देने के लिए आपको दक्षिणा नहीं है। हम तो फक्कड़ साधु हैं, हमारे पास माला है, लंगोटी है, कमंडलू है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और कथा भी हम अकेले में एकांत में सुनना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा, ठीक है महाराज। संत और कथा सुनाने वाले पंडित जी दोनों सरयू के किनारे पहुँचे। पंडित जी और संत रोज सही समय पर आकर विराजते और कथा चलती रहती। संत बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करते थे और भाव विभोर होकर कभी नृत्य करने लगते, कभी रोने लगते। जब कथा समाप्त हुई तब संत ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे पास दक्षिणा देने के लिए तो 1 रुपया भी नहीं है, परंतु आज आपको जो भी चाहिए आप मांग लो। संत सिद्ध कोटि के प्रेमी थे। श्री सीताराम जी उनसे संवाद भी किया करते थे। पंडित जी बोले, महाराज हम बहुत गरीब हैं, हमें बहुत सारा धन मिल जाए। संत ने प्रार्थना की, प्रभु इस पर कृपा कर दें, इसको धन दे दीजिए। भगवान ने मुस्कुरा दिया। संत बोले, तथास्तु। फिर संत ने पूछा, मांगो और क्या चाहते हो? फिर पंडित जी बोले, हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, एक पुत्र और हो जाए। संत ने पुनः भगवान श्री राम से प्रार्थना की। भगवान मुस्कुरा दिए। संत बोले, तथास्तु, तुम्हें एक बहुत अच्छा ज्ञानी पुत्र होगा। फिर संत बोले, कुछ और मांगना है तो मांग लो। पंडित जी बोले, श्री सीताराम जी की अखंड भक्ति प्रेम हमको प्राप्त हो जाए। संत बोले, नहीं ये नहीं मिलेगा। पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए कि महात्मा क्या बोल रहे हैं। पंडित जी ने पूछा, संत भगवान ये बात समझ में नहीं आई। संत बोले, तुम्हारे मन में प्रथम प्राथमिकता धन सम्मान घर की है, दूसरी प्राथमिकता पुत्र की और अंतिम प्राथमिकता भगवान की भक्ति की है। जब तक हम संसार को, परिवार को, धन को, पुत्र को प्राथमिकता देते हैं, तब तक हमको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। भगवान ने जब केवट से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो केवट ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कुछ नहीं मांगा। प्रभु ने पूछा, तुम्हें बहुत सा धन दे दें? केवट बोला, नहीं। प्रभु ने कहा, ध्रुपद ले लो। केवट बोला, नहीं। इंद्रपद, पृथ्वी का राजा, मोक्ष तक देने की बात कहते हैं भगवान राम, परंतु केवट ने कुछ नहीं लिया। तब जाकर के प्रभु ने उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की। हनुमान जी को माता जानकी ने अनेकों वरदान दिए। अजर अमर गुण निध सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहु। बल, बुद्धि, अमरत्व, सिद्धि सब कुछ दिया, लेकिन हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। अंत में भगवती जानकी ने कहा, करहि बहुत रघुनायक छोहु। भगवान आपसे अनंत प्रेम करें। अखंड भक्ति का वरदान जब माता सीता देती हैं, हनुमान जी गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने भी कहा कि हमारे मन में मांगने की कोई अभिलाषा ही न हो, कोई इच्छा ही न हो, कोई कामना ही न हो,
तब भगवान ने प्रहलाद जी को भी अपनी अखंड भक्ति प्रदान की थी। विलक्षण है भगवान की भक्ति। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है उस पर परमात्मा की अहेतुकी कृपा होती है। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।